मध्य प्रदेश के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र जबलपुर अब अपने नए हवाई अड्डे के साथ आसमान छूने के लिए तैयार है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं इस नए हवाई अड्डे की एक विशेष यात्रा पर। अभी हम जबलपुर एयरपोर्ट के कार पार्किंग स्थान पे खड़े हुए। यहाँ पे लगभग 300 कार एक साथ पार्क हो सकती हैं। तो आ चुके हम जबलपुर एयरपोर्ट। अब पार्किंग एरिया से होते हुए हम जबलपुर एयरपोर्ट में अंदर जाएंगे। ये है एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया और गार्डन, जिससे आप गाड़ी पार्क करके एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। जबलपुर एयरपोर्ट का एंट्रेंस हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। एयरपोर्ट का गेट देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि हम किसी महल का दरवाजा देख रहे हो। एंट्रेंस पे कांच पे लगी गोंड आर्ट की पेंटिंगें मन को भा जाती हैं। अंदर एंटर होते ही हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम जबलपुर में हैं। एयरपोर्ट संबंधित सारी जानकारी आपको इन काउंटर में मिलेगी। आइए आपको लेकर चलते हैं जबलपुर एयरपोर्ट के मुख्य द्वार की ओर। यहाँ दीवार में बहुत ही सुंदर एक बड़ा पेड़ और नीचे खड़ा बारहसिंगा हमें देखने को मिला, जिसके बारे में पता लगाने पर हमें पता चला कि यह एक आर्ट है जिसे टेराकोटा आर्ट कहते हैं। तो आइए जानते हैं टेराकोटा आर्ट के बारे में। कुछ बताइए इस टेराकोटा पेंटिंग के बारे में। ये टेराकोटा आर्ट वर्क जो है, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते बनाया गया है। पहला ये है जो हमारा स्टेट ट्री है या राज्य का जो पेड़ बोला जाता है, बरगद का पेड़ है, उस पेड़ को ध्यान में रखते हुए पहले आपने देखा होगा कि ये बरगद का पेड़ है। उसके बाद राज्य पशु जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट एनिमल, है ना, वो है एक बारहसिंगा करके। इसको थोड़ा यूनिक वे में बनाया गया है क्योंकि हम लोग आर्ट वर्क प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं। हम लोग को हमेशा थोड़ी क्रिएटिविटी देने के लिए परमिशन दी जाती है, इसीलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में बनाया हुआ है। इसको एक्यूरेट, जैसे आप लोग देखते हैं कि एक बारहसिंगा है या एक टेराकोटा ट्री कैसा होगा, उस हिसाब से हम लोग को थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती है, जिससे हम लोगों ने ऐसे क्रिएटिविटी बनाई है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो इसको हम लोग सांझा आर्ट कहते हैं। सांझा आर्ट एमपी और राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है शुरुआती काल में, और इसमें गोबर के ओपलों पे ये लोग चित्रकारी करते हैं, कलाकारी करते हैं। ये सब जो आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सब ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स हैं, और जबलपुर ट्राइब आर्ट के लिए बहुत जाना जाता था एक समय पे। हम लोग उसी समय को वापस लाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? आदित्य वसंत कुलकर्णी। धन्यवाद। ये टेराकोटा ट्री हमें कुछ अलग लगा। आइए और भी खास बात जानते हैं इस टेराकोटा ट्री के बारे में। इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए आप। ये एक टेराकोटा का ट्री है जिसकी हाइट लगभग 33 फीट है। हमने इतना बड़ा ट्री इसलिए बनाया है बिकॉज जो बनियान ट्री है, यानी बरगद का वृक्ष है, वट वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है। और जहाँ हम बात करते हैं इन गोबर की कंडों की कलाकृतियों की, ये कंडों की कलाकृति हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग सभी गोंड आर्टिस्ट एंशियंट टाइम में गोबर पे ही पेंटिंग किया करते थे। तो हमने उस समय को रिक्रिएट करने की कोशिश की है और उन्हीं पर्टिकुलर गोंड आर्टिस्ट से हमने ये कलाकृतियाँ बनाई भी हैं। आपका नाम? स्नेहिल नामदेव। थैंक यू। आइए आगे चल के देखते हैं और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो आगे चल के देखते हैं।
पानी पीने के लिए हमें यहाँ वाटर फाउंटेन देखने को मिला। तो आगे चलिए और देखते हैं आगे और भी क्या क्या खास बात है इस न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में। यहाँ अंदर पहुँचते ही हमें सामने दीवार पे गोंड आर्ट देखने को मिला। तो आइए पूछते हैं गोंड आर्ट के बारे में। इस आर्ट के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए आप। ये गोंड आर्ट, इसको गोंड पेंटिंग बोलते हैं जी। ये अपने भित्ति चित्र, दीवार का चित्र होता है जी। और इसको अपन मिट्टी के कलर से और नेचुरल कलर से बनाते हैं। जी। लेकिन अभी जो हमने काम किया है वो एक्रिलिक कलर से काम किया है जी। क्योंकि एक्रिलिक कलर परमानेंट होता है और मिट्टी का कलर थोड़ा कच्चा होता है, जी। इसमें इसकी लाइफ ज़्यादा है, इसलिए अभी वही चीज़ को हम लोग एक्रिलिक कलर में करते हैं। जी। काफ़ी ये काम जो है मेरे स्वर्गीय जंगल से श्याम जो उनके माध्यम से उत्पत्ति हुई है जी। उनके माध्यम से मैंने सीख के और फिर ये काम किया। जी। इस आर्ट में क्या दर्शाया गया है? जैसे इसमें मैंने जो हमारे जो नेचर को जो हम लोग देखते हैं कि जंगल का जो थीम है इसमें, जैसे मोर है, हिरन है, टाइगर है, हाथी है, तो वो चीज़ को जो नेचर हम जो देखते हैं जंगल में, वो चीज़ को मैंने इसको दर्शाया। जी। आपका नाम? दिलीप श्याम। जी, धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ। अब चलते हैं ऊपर की ओर और दिखाते हैं ऊपर क्या क्या खास है न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में। ऊपर हमें ये वेटिंग एरिया देखने को मिला जहाँ बहुत ही सुकून है। यहाँ हमें एक दीवार में भेड़ाघाट मार्बल आर्ट देखने को मिला। और यहाँ से आपको अपनी फ्लाइट देखने को मिलेगी। चलिए वापस चलते हैं नीचे की ओर और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। एंटर होते समय हमें एक सामने बहुत ही बड़ी एक पेंटिंग देखने को मिली थी। तो आइए जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में। ये पेंटिंग के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये एक फ्यूज़न पेंटिंग है और इसके पीछे हमारा जो मकसद था, इस पेंटिंग को बनाने के पीछे हमारा जो मकसद था वो बेसिकली जबलपुर और जबलपुर के आसपास के सभी पर्यटन स्थल और जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको शोकेस करना हमारा प्राइमरी पर्पस था इस पेंटिंग को बनाने। पेंटिंग को डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग टाइम के फ्रेम्स बहुत ध्यान में दिए हैं और ये विशेषकर जो है ये जबलपुर की सभ्यता को बताता है। जबलपुर को ताल तलैयों का शहर तो बोला ही गया है, साथ में मंदिर और भगवानों का भी शहर बोला गया है। इसके कारण जबलपुर की जितनी विविधता हो सकती है, साथ ही में जबलपुर का एक छोटा सा बैकग्राउंड जो है वो मिलिट्री बैकग्राउंड भी है, जिसके कारण हम देखते हैं कि हमारे इसमें मदन महल फोर्ट और रानी दुर्गावती इस फ्यूजन में हम लोगों ने सम्मिलित किए हुए हैं। ये दोनों भी उस चीज़ को बताती है कि जबलपुर की हिस्ट्री सिर्फ भगवान और ताल तलैयों से नहीं, तो इसकी एक मिलिट्री और बैटल की भी एक खुद की हिस्ट्री रही है। थैंक यू। यहाँ पे एक हमें यंत्र देखने को मिला जो पेंटिंग की जानकारी भी बता रहा था। यहाँ पे एक और दीवार में बहुत ही बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी
पता चला कि यह गौड़ आर्ट कहलाता है। तो आइए अब जानते हैं गौड़ आर्ट के बारे में। इसे कौन सा आर्ट कहते हैं? गौड़ आर्ट। आपको बनाने में कितना टाइम लगा? मेरे को इसको बनाने में महीने भर की समथिंग लग गया है। और भी कुछ कहना चाहेंगे इस आर्ट के बारे में कि कौन सी सभ्यता का आर्ट है, कब का? ये हमारे ट्रैवल से रिलेटेड आर्ट है जी। और इस आर्ट में जो इसमें जो मैं दर्शाया हूँ पूरा हमारे गांव में जिस तरीके से दिनचर्या है उसको दर्शाते गांव की दिनचर्या बेसिकली दर्शाया गया है। हाँ जी। और भी क्या क्या दर्शाया गया है? इसमें वही है जो भी गांव का जो कल्चर है, पूरा गांव का कल्चर। हाँ। इतने मतलब और भी कोई आर्ट आपने यहाँ पे बनाया है? वो सामने जो है वो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? वो तो नेचर में बना हुआ है, नेचर को रिलेटेड। स्टोरी नहीं है नेचर। जी और एक है ऊपर जो भेड़ाघाट म्यूरल वाला है, जी जी हाँ तो वो भेड़ाघाट से रिलेटेड है वो जी जी जी। पहाड़ियाँ। आपका शुभ नाम? यशवंत ध्रुवे। थैंक यू। चलिए तो अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ के वीवीआईपी रूम पर। यहाँ पे हमें 2 टाइगर की पेंटिंग्स देखने को मिली जिसे जाने माने आर्टिस्ट महेश भैया ने बनाया हुआ है। इनकी पेंटिंगें राष्ट्रपति भवन तक में लगी हुई है। तो आइए मिलवाते हैं महेश भैया से। सर इस पेंटिंग के बारे में आप कुछ बताएंगे? अभी तुरंत में ऐसे कौन बताता है, अचानक से बारे में जानना हो तो वहाँ आओ बांधवगढ़। इतना सारा विश्लेषण देंगे कि साहित्य कम पड़ जाएगा, ऐसे अचानक से मुश्किल है। इसका नाम बता सकते हैं? ये ब्लू आई स्टाइल है। ब्लू आई स्टाइल। हाँ, इसकी डेथ हो गई है जी। ये मगधी में रहता था और इसने जॉइंट डायरेक्टर पे भी पंजा मारा है। इसको ट्रंकुलाइज करने गए थे, मेरे ठीक से नहीं हुआ था। अचानक से अभी हमारा मजाक में मूड चल रहा है, हाँ ये वो सार वो लगा लेते नहीं कर लेते। टाइगर पे चर्चा करना मुश्किल है। कॉमेडी करा लो तुमको भी, कपिल शर्मा फेल करते हैं। इसी के साथ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में पहली फ्लाइट लैंड कर चुकी है। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।